हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आप कहें दो ये लड़के साइकिल पे घूम रहे, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये इनकी जो दोस्ती है, ये जीते तो मिलके लूटेंगे और हारे तो दिल टूटेंगे। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में, उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रस्सी भर भी छूट नहीं देने वाले। भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म की परिभाषा ही ये कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे। लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब दे देंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये राख से बनल बारूद को योगी आदित्य। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना, कतई नहीं होने देना है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से बेल। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर, इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। रही बात
बात तूफान की महाकाल, आहा, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। वाह, बोल तो नहीं गए हमें। जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, ये बड़ी स्पीड। इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से बेल। विदा होते हैं राम राम कहते हैं, मंचों में चढ़ते हैं जय श्री राम कहते हैं, और किसी की अंतिम यात्रा भी निकालते हैं तो राम नाम सत्य कहकर। राम के बगैर कोई काम ही नहीं है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, वही नेक रहेंगे। बटेंगे कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक लीडर जो खुलेआम धमकी देता है, शायद ही पूरी दुनिया में इनके जैसा कोई लीडर होगा जो खुलेआम धमकी देता होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए क्या? पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ओहो, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं? पीएम के तौर पे मुझे कोई पद ही नहीं पसंद आ रहा है, सिर्फ योगी के अलावा। योगी जी को बनाए, योगी अगर पीएम बन जाए तो हमारा देश तरक्की करेगा। बाकी मोदी जी पूरा बेशक पीएम है, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी का कार्यकाल मुझे अच्छा नहीं लगा। देश के पीएम योगी जी बन जाए ना, जितने भ्रष्ट नेता, ये नहीं पक्षपात वाली बात मैं नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी का भी हो, सपा का हो, बसपा का, सब जेल में होंगे। वो शासक है हमारे योगी जी, वो उनमें कर्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर योगी राज ना होता उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं कितने दंगे हुए होते। योगी की देन है जो मिनट से पहले कंट्रोल में हो जाता है मामला। समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में, उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना। न राहुल की जरूरत है न मोदी जी की जरूरत है। देश में जरूरत है तो योगी आदित्यनाथ जी की। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसा। गलत है, योगी जी जैसा। हाँ बिल्कुल। योगी जी में ऐसा क्या खासियत है जो उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी? डंके की चोट पे सारा काम करते हैं योगी, डंके की चोट पे। अच्छा, कह के करते हैं कि हम ये करेंगे, मन में हिचक नहीं रखते। ये काम पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे। हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है।
अखिलेश यादव का कामयाब होना अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब दूसरे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव दूसरे राहुल गांधी माने जाते हैं। पहली चीज कि क्या उत्तर प्रदेश के राजा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, तो ये मेरे हिसाब से प्रश्नवाचक वाली बात ही नहीं है कोई। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगना ही नहीं चाहिए, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राजा योगी आदित्यनाथ तब से थे जब से वो मठाधीश थे। उनकी पावर और उनकी सत्ता का अंदाजा आप तभी से लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आते हैं वो इतने पूजनीय मठ से आते हैं कि अगर बड़े बड़े संत भी वहां पहुंचते तो योगी जी के पैर पकड़ के कहते कि महाराज आप यहाँ के मठाधीश हैं। योगी जी ने कैसा काम किया है? योगी जी का तो डंका बज रहा था, दोबारा फिर से हुए। उनका तो काम ही निराला है। वो भारत वर्ष में कहीं गुंडा नहीं, कहीं वो बदमाशी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ सही है। सपा बसपा तो अंधेरे में रहने के आदी है, क्योंकि हमारी एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। बिजली इसीलिए नहीं देते थे। रमेश जी का जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है। देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है। क्या शॉट्स थे यार। एक सीएम योगी की बात की जाए ना तो बहुत ज़्यादा एक अच्छे लीडर हैं और उनसे ज़्यादा लोग हैं ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो उन्होंने यूपी को ना एक टोटली चेंज कर दिया है। और हर कोई यही चाहता है कि हर जगह ना सुकून हो। कोई नहीं चाहता कि हम अगर रात को निकले दिन को निकलें तो किसी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो या दंगे हो हमारे सामने। रोज़ कोई लोग मर रहे हैं, कोई रैली नहीं कर रही है उसके में दंगा हो गया, कोई इधर से नहीं कर रहा तभी दंगे हो गए। तो इस चीज़ को ना काफ़ी हद तक योगी जी ने ना एक रोक के रख दिया है। पहले होता था उत्तर प्रदेश में जितने ज़्यादा दंगे देखे जाते थे कि किसी स्टेट में इतने नहीं हुए जितने उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते थे। कोई ना कोई नए से नया एक दंगा देखने को मिल जाता था। लेकिन जब से सीएम बने हैं ना योगी जी, तो तब से हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। और जो थे उनको उन्होंने ऑलरेडी एक निपटा दिया या साइड कर दिया कि आज के बाद कोई ऐसा दंगा इधर ना करने वाला हो, ना कोई करे। और यही नहीं कि उन्होंने दंगे रोके, ऊपर से उन्होंने ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है कि कैसे इस स्टेट में सबसे ज़्यादा एक आएगी कि लोग इन्वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा सीएम योगी ने ना ख्याल दिया। जैसे एक फ़िल्म सिटी आप देख लें कि वो तो एक बहुत बड़ी बांधी है, वो वहाँ पर फिल्म शूटिंग होगी वो भी बन रही है। बाकी जो भी एक बेस्ट से बेस्ट एक काम है ना वो सीएम योगी कर रहे हैं। और इसी वजह से जिससे भी आप इंटरव्यू लेंगे ना वो यही बोलेगा कि उन्होंने सबसे अच्छे काम इन्होंने किया है जो दंगे वगैरह रोके हैं। बाकी बेस्ट शॉट्स थे उनके। नहीं बाकी सही बात है। एक क्राइम पर आ जाए ना या एक मतलब कि जहाँ पर क्राइम होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, हर कंट्री में होते हैं, चाहे जितने से जितना बड़ा भी एक मतलब कि देश है, एक चाहे एक स्टेट है, चाहे जो भी है मतलब कि। लेकिन आगे सारा डिपेंड होता है, अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो या एक सीएम हो या एमपी एमएनए जो भी हो, उनके हाथ में जो भी कंट्रोल होता है ना उस चीज़ को आगे लेकर चलना होता है। लेकिन हमने एक देखा है कि एक यूपी में एक किस तरीके से एक कंट्रोल किया गया हर चीज़ पर, एक क्राइम पर, क्योंकि हमें एक दूसरा पार्ट दिखाया जाता था कि मतलब कि हर एक प्रॉपर्टी को गिराना। लेकिन एक जो उनका होता था ना मतलब कि जो गैर कानूनी तरीके से हुई थी चीज़ें उस पर ही एक्शन होता था। अब देखो ना एक सबसे बड़ा जो एक मेंशन में नाम रहा था ना जब ये एक मतलब कि कोलकाता एक हुआ था ना एक केस वो लड़की के साथ, तब लोग एक ना काफ़ी एक डिमांड कर रहे थे कि हमें एक यूपी की तरह एक सीएम चाहिए जो कि एक्शन ले। भाई एक मतलब कि एक इतना हॉरर एक काम हुआ था जिससे एक डर का माहौल बन गया था।
था। तो इस डर के माहौल को एक सिस्टम ही तोड़ सकता है, एक जो एक कानून में हो जाए, पावर में हो, वो बंदे ही एक तोड़ सकता है। अब यूपी में पहले बहुत सुनने को वाकई मिलते थे, एक कंट्रोवर्सी एक यूपी से स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी उस हद तक नहीं उधर से चीज़ें हमें सुनने को मिलती, और काफ़ी उधर एक चीज़ें एक कंट्रोल में भी हैं। अब काफ़ी लोग एक चाहते हैं कि अगला मतलब कि जो पीएम है ना वो एक योगी जी बने, एक मतलब कि योगी जी की वो डिमांड कर रहे हैं पीएम मोदी जी के बाद जा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक भाई लॉ एंड ऑर्डर की तो हम हमेशा बात करते हैं कि जिस तरह उन्होंने संभाला है, लेकिन अब के लिए देखा जाए तो लोग थोड़ा सा एक और चीज़ का एनालिसिस करते हैं। जिस तरह आपके सामने इलेक्शन रिजल्ट आए ना, उनको बेस बना के लोग बहुत सारी चीज़ों को समझे, लेकिन ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। आप ये देखो ना वहाँ के लोगों की आपने कोई एक लाइक डिसलाइक के ऊपर जो है ना वो कुछ चीज़ें चल रही होती है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो भाई एक जो वोट होता है ना वो काम का ही होना चाहिए। एक मतलब हमारे एक पूरे एक एरिया में या एक हमारा जो एक पूरा एक यूपी है उसके अंदर जो एक सुकून आया है या एक किस्म का जो है ना वो वहाँ पे अब लोग एक बगैर किसी डर के जो है ना वो घरों से अगर निकलते हैं, यहाँ तक कि लेडीज़ तक अगर सेफ हैं, वहाँ पे एक उनको प्रोटेक्शन है, तो उसके पीछे सारी बेवजह लॉ एंड ऑर्डर जो कि उन्होंने कायम किया। और उसके अलावा जो भी एक जो थोड़ा सा हद से ज़्यादा थे उनको एक जो है ना वो बिल्डोज़र के थ्रू जो एक उन्होंने एक काम शुरू किया था ना वो एक बेस्ट काम किया था। देखो ना ये एक अगर आपने ज़्यादती की है पिछले वक्तों में कि तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ एक कैरी रखेंगे तो उसका एक ना एक दिन तोड़ भी तो निकलना है। तो उस हवाले से उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे अडॉप्ट की है। ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर तो एक जो है ना वो रहा ही रहा, लेकिन उससे हट के उन्होंने भाई एक उसके अंदर एक यूपी के अंदर भाई डेवलपमेंट भी की है। और यहाँ तक कि आपके सामने एक इकोनॉमिकली देखे तो 1 ट्रिलियन तक वो लेके जो है ना वो एक मुआशत को चले भी गए हैं। और ये एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। और अभी भी आप देख लो एक तेज़ी से एक जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है वो यूपी है। तो इससे ये चीज़ें जो होती हैं, लेकिन हम जो है ना वो फिर अगेन यही कि हम देख रहे होते हैं कि भाई इलेक्शन में रिज़ल्ट क्या आए हैं, लोगों ने जो है ना वो थोड़ा पीछे कर दिया। तो ये एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को नहीं बेस बनाना चाहिए। वो तो चलो ठीक है एक रिज़ल्ट है, लेकिन अब जब अगले रिज़ल्ट में भी वो एक ऐसे चेंज हो कि लोगों को समझ ही ना आए कि ये हुआ क्या है। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन ये कि भाई बेस्ट उनके शाट थे। और एक जो है ना वो मतलब यूपी में जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया इस तरह कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।